तो आगे तुम लोग पकड़ाए गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो ये देखो, जब भी मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करता हूँ ना, तो उस पर तुम्हारा रेस्पॉन्स कई बार तो इतना ज्यादा अच्छा आता है कि मन में एक ही ख्याल आता है उसको देखने के बाद कि भैया क्यों, आखिर मैंने क्यों किया ऐसा। मतलब मेरा मन फिर ऐसा करता है ना कि बस ऊपर जाके छत पे से छलांग लगा दूं सबके सामने। और ऐसा ही कुछ बहुत ही ज्यादा उत्तम रेस्पॉन्स आया मेरी लास्ट वाली वीडियो पे, जिसको अपलोड किए शायद 10 दिन हो चुके हैं। मतलब यार 500 व्यूज के आगे वो वीडियो जा नहीं पा रही है। और लाइक्स की तो पूछो मत यार, शायद अभी तक उस पर 100 लाइक्स भी कंप्लीट नहीं हुए। तो मैं तुमसे दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद कृपया करके उस वीडियो को भी जरूर देखना। उस वीडियो को बनाने में सही में बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी, बहुत अच्छी भी बनी थी वो वीडियो, पर भैया कुछ डिफरेंट ट्राई करने के चक्कर में तुम लोगों का सपोर्ट मैंने खो दिया उस पर। तो भैया नहीं देखी हो ना तो जरूर देखना उस वीडियो को। और अगर तुम्हें रोस्ट वीडियो देखना पसंद है या फिर तुम्हें रोस्टिंग पसंद है ना, तो तुम मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। विजिट करो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर 20 वीडियो अपलोडेड है, बहुत मजेदार टॉपिक्स पे वीडियो अपलोडेड है, तो जाके जरूर चेकआउट करना उसको भी। तो भीख मांगने की प्रक्रिया का समापन करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो में डीसी यूनिवर्स के द प्रेजेंस के बारे में कि उनकी पावर्स और एबिलिटीज आखिर क्या क्या है। तो जो अपने द प्रेजेंस है ना, वो डीसी यूनिवर्स का गॉड माना जाता है, भगवान माना जाता है, और ओमनीपोटेंट बीइंग्स की लिस्ट में ये बहुत ज्यादा ऊपर आता है। डीसी यूनिवर्स की जितने भी यूनिवर्स, मल्टीवर्स और ओमनीवर्स है ना, वो सारे के सारे इसी ने ही क्रिएट किए हैं। और जो द प्रेजेंस है वो सारे के सारे जितने भी डीसी यूनिवर्स के अंदर एंजल्स है ना, लाइक लूसीफर, मॉर्निंग स्टार और उसके जितने भी भाई बहन है, उन सबका फादर माना जाता है। और हाँ, उन सबसे बहुत ज्यादा ऊपर है ये पावर्स और एबिलिटीज के मामले में। और डीसी यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने द प्रेजेंस है उनको हरा सके या टक्कर दे सके। और डीसी यूनिवर्स के अंदर जो अपने द प्रेजेंस है ना, वो टाइम स्पेस और रियलिटी को अपने मर्जी मुताबिक बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और ये एक अलग ही टाइम स्पेस और रियलिटी वाला यूनिवर्स या मल्टीवर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और भाई ये एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, तो यानी कि इसकी जो पावर्स और एबिलिटीज होंगी ना, वो एक इनफाइनाइट लेवल पर होंगी, काफी ज्यादा ऊंचे लेवल पर होंगी। तो अगर हम बात करें द प्रेजेंस की वीकनेस की, तो देखो यहाँ पे एक वीकनेस है इनकी। तो हमें डीसी यूनिवर्स की ही एक कॉमिक में हमें बताया गया था कि जो द प्रेजेंस है वो सबसे ऊपर नहीं है, उनसे भी ऊपर एक बीइंग है जो कि द प्रेजेंस को हरा सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। पर ना ही तो हमें उस क्रीचर या उस बीइंग की अभी तक कोई अपीयरेंस देखने को मिली है, ना ही हमें बताया गया है कि वो कौन है या कैसा दिखता है या कहां रहता है। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि डीसी यूनिवर्स में द प्रेजेंस सबसे ऊपर नहीं है, उससे ऊपर भी कोई बीइंग है। तो इस बात से ये साफ साफ साबित हो जाता है कि द प्रेजेंस ओमनीपोटेंट बीइंग तो है, पर ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग नहीं है, क्योंकि ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग सिर्फ एक और एक ही होता है किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। तो अब बात करते हैं हमारे आज की इस वीडियो के अगले कैरेक्टर यानी वन अबव ऑल के बारे में। तो जो वन अबव ऑल है वो मार्वल यूनिवर्स के राइटर यानी स्टैन ली को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जितने भी यूनिवर्स, मल्टीवर्स और ओमनीवर्स है ना, सबका क्रिएटर ये वन अबव ऑल ही है। और तो और पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। मतलब लिटरली हर मामले में, सही में हर मामले में सबसे ज्यादा ऊपर है, इससे ऊपर कोई नहीं है पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो वन अबव ऑल है ना, वो एक सुप्रीम बीइंग माना जाता है। इसने काफी सारे नाइट ओमनीपोटेंट बीइंग्स को भी क्रिएट किया है, और तो और सारे के सारे कॉस्मिक एंटिटीज को भी इसी ने क्रिएट किया है। और ये एक ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसिएंट और ट्रू ओमनीप्रेजेंट गॉड है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वन अबव ऑल सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जो मैंने द प्रेजेंस की पावर्स और एबिलिटीज तुम्हें पहले बताई थी ना, तो वो सब करना तो वन अबव ऑल के मतलब जब बच्चों का काम होता है ना, वैसा होगा वन अबव ऑल के लिए ये काम। तो भैया ये तो बात हो गई हमारे वन अबव ऑल की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो भैया अब अगर इसकी वीकनेस के ऊपर मैं आऊं ना, तो ये ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसिएंट और ट्रू ओमनीप्रेजेंट बीइंग है यार। मतलब ये राइटर को प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इस यहाँ पे कोई भी ऐसा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इसकी एक भी कोई सिंगल वीकनेस भी नहीं है। तो ये तो बात हो गई हमारे वन अबव ऑल की। तो बढ़ते हैं जल्दी से अगले कैरेक्टर की तरफ। हमें अल्टीमेट एलियन एक्स जो है वो कभी भी हमें सीरीज में नहीं दिखाया गया है, तो मैंने रिसर्च वगैरह करू के उसकी पावर्स और एबिलिटीज निकाली है कि अगर वो अल्टीमेट एलियन एक्स हमें कभी देखने को मिलता है तो हमें उसमें क्या क्या पावर्स और एबिलिटीज देखने को मिलेंगी। तो भैया अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बेन 10 फ्रेंचाइज के हर एक छोटे से छोटे फैन को ये बात तो पता ही है कि अल्टीमेट एलियन एक्स हमें
अल्टीमेट सीरीज में बिल्कुल भी एक भी बार नहीं दिखाया गया है, ना ही ऑफिशियली कहीं पर भी हमें अल्टीमेट एलियन एक्स को दिखाया गया है। और मेरी तरह काफी सारे बेन 10 फैंस थे जो कि चाहते थे कि एलियन एक्स को ऑफिशियली दिखाया जाए, पर भैया क्या करें, मैन ऑफ एक्शन वालों ने फैंस की इस इच्छा को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और पूरा होने नहीं दिया। और आज के इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूं ना अल्टीमेट एलियन एक्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, वो सिर्फ मेरे ओपिनियंस, मेरे विचार, मेरे थॉट्स होंगे एज अ बेन 10 फैन। तो कृपया अगर वीडियो को पूरा अवश्य देखें अंत तक। तो ये बात तो बेन 10 के हर एक फैन को पता है कि जो एलियन एक्स है ना, सिंपल वाला एलियन एक्स, वो नाइट ओमनीपोटेंट बीइंग है, पर जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा वो ट्रूली ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट होगा। मतलब वो हर मामले में सबसे ज्यादा ऊपर होगा, उससे ऊपर कोई नहीं होगा। और जितने भी सेलेस्टियल सेपियन है यानी एलियन एक्स की प्रजाति में सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा पावरफुल वही होगा। उससे ताकतवर, उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी सेलेस्टियन सेपियन नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि स्टारबीड जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है एलियन एक्स की स्पीशीज में, और सबसे ज्यादा पावरफुल शायद उसे ही माना जाता है, पर वो भी अल्टीमेट एलियन एक्स का सामना नहीं कर पाएगा और उसके लेवल के तो आसपास भी नहीं आएगा। और जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा वो पूरे के पूरे ओमनीवर्स में कुछ भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर पाएगा, यहाँ तक कि वो लिटरली पूरे के पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करके दोबारा क्रिएट कर पाएगा। उसके पास इतनी ज्यादा पावर होगी। वो टाइम स्पेस रियलिटी को अपने मर्जी मुताबिक फुल्ली कंट्रोल कर पाएगा और एक अलग ही रियलिटी और टाइम स्पेस वाला ओमनीवर्स भी बना पाएगा। मतलब कहने का सीधे सीधे मतलब ये अल्टीमेट एलियन एक्स एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा बिंग होगा जो कि वो अपनी पावर से जो चाहे, मर्जी से जो चाहे वो कर पाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं कर पाए। और इतना ही नहीं, अल्टीमेट एलियन एक्स के अंदर जो दोनों पर्सनैलिटीज होंगी वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी होंगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। और अल्टीमेट एलियन एक्स फॉर्म के अंदर बेन भी अपनी मर्जी से 60% पावर को यूज कर पाएगा एलियन एक्स की। और ऐसा करने के लिए सेरिना और बेलेकस की परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेन को। और जो अल्टीमेट एलियन एक्स फॉर्म होगा वो एलियन एक्स की स्पीशीज का सबसे ज्यादा हायर वर्जन वाला फॉर्म होगा, उससे ऊपर वर्जन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये थे मेरे विचार अल्टीमेट एलियन एक्स की पावर्स और एबिलिटीज को लेकर। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा वो एलियन एक्स की स्पीशीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्जन का फॉर्म माना जाएगा, क्योंकि जो बैन का अल्टीमेट ट्रिक्स है वो किसी भी एलियन को उसके सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि जैसे हम ह्यूमंस धीरे धीरे बंदर से इंसान बने, वैसे ही जैसे आज कोई एलियन है बैन का, तो उसमें जो हजारों सालों के बाद चेंज होंगे, इवॉल्व होगा वो सारा इवोल्यूशन वो उस एक टाइम में ही कर देगा अल्टीमेट ट्रिक्स, और ऐसे करके उसके सबसे हाईएस्ट वर्जन में उसको पहुंचा देगा। जैसे कि हमने देखा था ह्यूमंगसॉर और स्मोफायर और जितने भी बैन के एलियन थे वो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट एलियन एक्स फॉर्म होगा वो एलियन एक्स की स्पीशीज में सबसे ज्यादा ऊपर के लेवल का फॉर्म होगा। मतलब शायद उससे ऊपर तो कोई माना ही नहीं जा सकता। और इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा उसकी कोई वीकनेस भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई अल्टीमेट एलियन एक्स के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर यानी कि सुपर सैयन इन्फिनिटी की पावर्स और एबिलिटीज के ऊपर। सुपर सैयन इन्फिनिटी है ना, वो एक फैन मेड नॉन कैनन कैरेक्टर है। तो जो कैनन स्टोरी चल रही है ना ड्रैगन बॉल सुपर या ड्रैगन बॉल जी की, उससे कंपेयर बिल्कुल मत करना। इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तुम लोग देखो इसको। तो अगर तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल जी सीरीज अच्छी तरीके से देख रखी है ना, तो तुम्हें पता ही होगा ये बात तो कि हमें उसमें गोकू की सुपर सैयन्स की अलग अलग फॉर्म्स दिखाई गई थी, जैसे सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3। वैसे ही जो ये फॉर्म है ना सुपर सैयन इन्फिनिटी, ये सुपर सैयन की फाइनल फॉर्म है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि सुपर सैयन का आखिरी अंतिम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जो अपना सुपर सैयन इन्फिनिटी है ना, उसको तुम अल्टीमेट सुपर सैयन फॉर्म भी कह सकते हो। और इस फॉर्म के अंदर या इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो अपने गोकू की पावर्स और एबिलिटीज होंगी ना, वो एक अलग ही इनफाइनाइट लेवल पर होंगी। और इस इनफाइनाइट पावर लेवल को अचीव करने के बाद ड्रैगन बॉल के पूरे ओमनीवर्स या मल्टीवर्स के अंदर अपना जो गोकू होगा वही सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ऊपर होगा। उससे ऊपर या उससे ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं होगा पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल जी के मल्टीवर्स। और इस पावर लेवल को अचीव करने के बाद जो अपना गोकू होगा ना, वो अपने कुछ थॉट्स के साथ ही पूरे के पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर पाएगा और उसको दोबारा रिक्रिएट भी कर पाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो अपना गोकू होगा वो एक अलग ही टाइम स्पेस और रियलिटी वाला मल्टीवर्स भी बना पाएगा अपने मर्जी मुताबिक। और पावर के इस स्टेज पर उसकी जो पावर्स और एबिलिटीज होंगी उसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी, जिसकी वजह से जो अपना गोकू है अपने मर्जी मुताबिक जो वो चाहेगा, लिटरली जो वो चाहेगा वो कर पाएगा सब कुछ। और यहाँ पर जो अपना गोकू होगा वो ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसिएंट और ट्रू ओमनीप्रेजेंट हो चुका होगा। अब भैया जो मूड बना के आए हैं ऑफेंड होने का, वो इस बात पर ऑफेंड हो जाएंगे कि मैंने इसको ट्रू
ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसिएंट और ट्रू ओमनीप्रेजेंट कैसे बोल दिया। तो भैया देखो मैं वापस याद दिला दूं कि एक फैन मेड नॉन कैनन कैरेक्टर है, इसमें कोई भी ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। और तुम खुद ही सोचो ना यार एक बार, जब गोकू अपनी सुपर सैन 1 या सुपर सैन 2 में सुप्रीम काय जैसे बींग को सरपास कर सकता है, जिसको ड्रैगन बॉल जी के यूनिवर्स में गॉड का दर्जा दिया जाता है, तो यहाँ पे तो हम सुपर सैन इन्फिनिटी की बात करें जो कि सुपर सैन की फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो तुम खुद अंदाजा लगा लो ना यार कितनी ज्यादा पावरफुल होगी वो। और जिसकी पावर्स और एबिलिटीज एक अलग ही इनफाइनाइट लेवल में पहुंच चुकी है, उससे और तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे भैया। और जो अपना गोकू होगा वो टाइम स्पेस रियलिटी पे अपना फुल्ली कंट्रोल कर पाएगा, फ्यूचर इवेंट्स की उसको पहले से ही पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का अंदाजा लग जाएगा, और मल्टीवर्स में हो चुकी पूरी की पूरी हिस्ट्री का उसको संपूर्ण ज्ञान भी होगा। अब अगर बात करें इसकी वीकनेस के बारे में, तो मैंने इंटरनेट पे अलग अलग जगह बहुत सी रिसर्च की, पर मेरे को कहीं पर भी इसकी कोई वीकनेस मिली नहीं है। पर अगर तुम लोगों में से किसी को भी इसकी वीकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हुए कमेंट करके जरूर बता दो। फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है, पर जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी तरह एक फैन ही हूं, मुझे तुम्हारे लिए वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है, तो कृपया करके ऑफेंड मत होना, सिर्फ मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूं, तो तुम भी नॉन कैनन सीरीज की तरह एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखो। तो देखो जो भी ट्रू ओमनीपोटेंट बींग्स होते हैं ना, वो अपने अलग अलग यूनिवर्स के जितनी भी चीजें होती हैं उनके यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में, वो सभी के रचयिता होते हैं, क्रिएटर होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी फाइट करता है एक दूसरे से, तो इनकी यूनिवर्स की जितनी भी चीजें होंगी ना, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बिल्कुल वो एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएंगी। और उन मल्टीवर्सेस या यूनिवर्सेस के अंदर उस फाइटिंग के दौरान जो भी रह रहा होगा ना लिविंग बीइंग, वो सारे के सारे भी खत्म हो जाएंगे, और इनके बीच जो फाइट चलेगी वो एक इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी, क्योंकि कोई भी पता नहीं, कोई भी नहीं जीतेगा इनमें, क्योंकि इन सभी को सारी की सारी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कौन कहां से अटैक करने वाला है, अब क्या होने वाला है, सब कुछ तो इन सबको पहले से ही पता होगा। और यही रीजन है कि जो ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग्स होते हैं अपने अलग अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स के, वो आसानी से या छोटे मोटे मामलों में अपना दखल अंदाजी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो बीच में उतरे तो सिर्फ तबाही तबाही मच जाएगी, मल्टीवर्स, ओमनीवर्स, सब जगह। और जो ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग्स होते हैं, अगर वो कभी लड़ते भी हैं तो ये इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा ओवर पावर होते हैं कि देखो सब यहाँ पे एंड में ये लड़ते लड़ते, जब तक इनका गुस्सा शांत नहीं होगा तब तक ये लड़ते ही रहेंगे, और एंड में नतीजा क्या निकलेगा, टाई, यानी कि कोई नहीं जीतेगा यार। और फाइटिंग के दौरान इन गॉड्स में से जो भी एनर्जी रिलीज होगी ना, उस सिर्फ उस एनर्जी से ही कितने तो मल्टीवर्स तबाह हो जाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे इनकी फाइट का एंड में अगर हम अल्टीमेटली कंक्लूजन निकालें ना, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई जीतेगा ही नहीं। तो बस हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, क्योंकि यार तुम्हारे एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, ठीक है। तो अगर तुमने इस वीडियो में जल्दी से जल्दी लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दिया तो भैया मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो और जल्दी लाने की। और हाँ, अगर नहीं हो तो क्या करो, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और हाँ उस घंटे को भी दबा दे, ताकि ऐसे ओपी वीडियोस को तुम सबसे पहले देख सको। अब मैं भी जा रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, बाय।